ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 1, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, है ना। बुक है टी.आर. जैन की। चलो, क्या है पहला टॉपिक इसमें? इकोनॉमिक्स अबाउट तो पहला टॉपिक है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में जानते हो कुछ? थोड़ा जो भी जानते हो वो बताओ, फिर हम तो बता ही रहे। बुक से नहीं पढ़ना है, अपने से बताना है। ये अपने से बताए हो? चलो ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक डिसिप्लिन ऑफ स्टडी है, जिसमें हम लोग मनी और मनी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं मेनली। इकोनॉमिक्स का हिंदी में मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है? अर्थ मीन्स होता है पैसा, मनी, और शास्त्र मीन्स होता है साइंस। तो एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसी साइंस जो कि पैसे से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक तरह का डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है जो कि पैसे और उससे रिलेटेड चीज़ों को, कैसे सारी चीज़ें होती हैं पूरे इकोनॉमी में, या पूरे जो है किसी भी जगह पे, किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में कह सकते हैं, किस तरह से चीज़ें वर्कआउट होती हैं पैसे से रिलेटेड। उस पर बहुत से थ्योरीज होती हैं, बहुत से प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, तो इसलिए उसके हिसाब से चीज़ें जो है वो गवर्न होती हैं। तो इसको हम लोग, इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग पैसे या पैसे से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक, इसमें और क्या दिया है? क्या होता है? अच्छा, कहाँ हुआ था? अच्छा, क्या क्या है वो ग्रीक वर्ड? अच्छा, स्पेलिंग क्या है उसकी? OIKOS और NEMIAN। नीमेन, NEMEIN। तो इसका ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ इकोनॉमिक्स का, OIKOS, ओकियोस और नीमियन। इसका मतलब क्या है? सर, नीमियन का मतलब है मैनेजमेंट, और उसका है हाउसहोल्ड। क्या है इसका मतलब? सर, ऑक्से का हाउसहोल्ड है, उससे बोलेगा हाउसहोल्ड मैनेजमेंट। हाँ। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का ओरिजिन जो है दो ग्रीक वर्ड से हुआ है, ओकियोस और नीमियन, और इनका मतलब है, ओकियोस का मतलब हाउसहोल्ड और नीमियन का मतलब है मैनेजमेंट, तो हाउसहोल्ड का मैनेजमेंट। तो ये डेफिनेशन है, जो ओरिजिन है, ये बहुत ही लिमिटेड जो है कह सकते हैं कि डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की वैसे डेफिनेशन जो है अपने आप में बहुत वाइड है, बहुत तरह से इसको अलग अलग एस्पेक्ट से देखा गया है। किसी ने इसको स्केर्सिटी के फॉर्म में देखा है, किसी ने इसको मॉनेटरी फॉर्म में देखा है, किसी ने इसको
डिमांड और बाकी चीज़ों के फॉर्म में देखा है, सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के फॉर्म में देखा है। तो मतलब डिफरेंट जो भी इकोनॉमिस्ट रहे हैं उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने इकोनॉमिक की डेफिनेशन दी है। फिलहाल इस बुक का कहना है कि ये इकोनॉमिक्स वर्ड ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। ग्रीक वर्ड ये है जिनका भी मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग के घर में भी इकोनॉमिक्स का यूज होता है। नॉर्मल हाउस होल्ड मैनेजमेंट में भी हम लोग इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। ये जो ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है तो इसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की बहुत सी डेफिनेशन होंगी अलग अलग। फिर क्या दिया बेटा इसके बाद? स्कैर्सिटी एंड चॉइस ऑफ अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैर्सिटी एंड चॉइस। इसकी बात शायद हम लोग ने की थी, दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ने इसके बारे में बात की थी। अभी हम लोग फिर से इसके बारे में बात करते हैं। लिखा है कि स्कैर्सिटी एंड चॉइस जो है वो एसेंस है किसी भी इकोनॉमिक्स का। तो कुछ इकोनॉमिस्ट जो थे हमारे, जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे जिनको कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है, दो तरह के बेसिकली इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिनको डिवाइड किया गया। पुराने जो बहुत ज़्यादा थे उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है और जो नए हैं उनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। तो बहुत से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, जो शुरुआती दौर के इकोनॉमिस्ट थे, उनके हिसाब से इकोनॉमी जो है या इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो स्कैर्सिटी और चॉइस पे जो है उसके जो मेन पिलर्स हैं वो स्कैर्सिटी और चॉइस है। या कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स जो है जो सब्जेक्ट है वो स्कैर्सिटी और चॉइस पे डिपेंड करता है। कैसे? अब एक शब्द आता है यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज। हालांकि क्लास 11th में अभी हम लोग ने इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया है, 12th में शायद किया था इसको। 12th में थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी में स्टार्टिंग में ये चीज था। खैर, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होता है? ठीक है, बहुत कम मात्रा में है तो कह सकते हैं, बहुत कम नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल कोई भी रिसोर्स जो होता है वो कम ही होता है। कोई भी रिसोर्स जो होता है वो लिमिटेड ही होता है। किसी भी घर में हाउस होल्ड की बात करें, किसी भी बिजनेस की बात करें या किसी भी इवन देश की बात करें, हर लेवल के हिसाब से उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो हाउस होल्ड की जो इनकम है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। या उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, लोग होते हैं घर में रहने वाले, काम करने वाले, वो लोग क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। इसी तरह कोई भी बिजनेस हो, चाहे कितने छोटे से छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस हो, उनके पास क्या है? जो पैसा होता है, जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है। उसी के साथ साथ जो भी उनके पास मैन पावर होती है वो भी लिमिटेड होती है। बहुत बड़ी से बड़ी कंपनी में भी अगर 1 लाख एम्प्लॉयज भी उसमें काम कर रहे हैं तो लेकिन 1 लाख एम्प्लॉयज भी उसकी क्या है? लिमिट है उस कंपनी की। वो एक तरह से लिमिटेड ही है, क्योंकि जो उसका काम है, जो उसका एरिया ऑफ वर्क है वो 1 लाख लोगों से कहीं ज़्यादा का है। तो कहने का मतलब है कि रिसोर्सेज होते हैं। इसी तरह से कंट्री की अगर बात करें या इकोनॉमी की बात करें तो किसी भी इकोनॉमी में जो है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। यानी कि जो उसके पास लैंड है वो लिमिटेड है, जो उसके पास वर्क फोर्स है वो लिमिटेड है, जो उसके पास पैसे हैं लोगों के पास या गवर्नमेंट के पास वो लिमिटेड है। तो किसी भी अगर रिसोर्स की हम बात करें तो रिसोर्स हमेशा क्या होता है? लिमिटेड होता है। सर, ये कहना गलत नहीं ना होगा कि रिसोर्स कैन नॉट सैटिस्फाई ह्यूमन नीड? नहीं, ऐसा तो नहीं है। रिसोर्स तो सेटिस्फाई करता ही है ह्यूमन नीड्स, ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं करता है? सर, लेकिन जैसे आप बताएंगे कंपनी की मतलब चाहिए इनकम से ज़्यादा वर्कर्स, लेकिन उसके पास नहीं है
तो सर वो कैसे रिसोर्स सेटिस्फाई बता बता सकते हैं? नहीं, तो कंपनी अपना जो जैसे कंपनी के पास अगर 1 लाख एम्प्लॉयज हैं और वो कम हैं, तो कंपनी अपना काम उतना ही फैलाएगी जितना कि 1 लाख लोगों के लिए करना संभव हो। उसके आगे जाकर के वो भी काम नहीं कर सकती है। जैसे हमने बताया था कि मान लो अगर कोई कंपनी है, नेस्ले कंपनी है जो कि मैगी बनाती है और भी बहुत से प्रोडक्ट्स बनाती है, तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ उसका पैकेजिंग करती है, पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग करती है, उसका एडवर्टीजमेंट करती है। अब अगर वो जिम्मेदारी ले ले कि मैगी को वो एक एक जनरल स्टोर तक पहुंचाएगी जो हमारे गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, तो इंडिया जैसी कंट्री में वो तुम्हें लगता है कि पॉसिबल है कि पहुंचा सकती है मैगी खुद के भरोसे पे ये सारी चीजें? तो कहने का मतलब मैगी में एम्प्लॉयज की कमी नहीं है, एम्प्लॉयज बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम अगर वो अपने हाथ में ले लेगी तो उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसमें जो ज़रूरी चीज़ें जैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, तो मैन्युफैक्चर तो उसी को करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है बहुत सी कंपनीज अगर जैसे खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती हैं, जैसे कि हमारे पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं, पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसमें सबके सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो पतंजलि में ही मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। बहुत से वो क्या करते हैं, दूसरी दूसरी फैक्ट्रियों से लेते हैं, अपना उस पर नाम लगाते हैं और उसको हम लोग को सेल कर देते हैं। उसका क्वालिटी वगैरह जो भी उनका रहता है वो चेक करके उसके हिसाब से वो उसको लगा देते हैं। तो अब पतंजलि के प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो साबुन तेल से लेके दवाई से लेके बहुत चीज़ें मिल रही हैं उनकी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं, खाने पीने के प्रोडक्ट्स भी हैं, इवन क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स भी हैं, ज़मीन और टॉयलेट सारी चीज़ें साफ करने के, कपड़ा धोने से लेके हर चीज़ के उनके पास अवेलेबल है। तो वो सारी चीज़ों का जो है मैन्युफैक्चरिंग खुद ना करके क्या करते हैं, दूसरे से करवा लेते हैं। क्वालिटी वो अपना बता देते हैं कि इतना क्वालिटी उस प्रोडक्ट का होना चाहिए, ये साइज, ये शेप, ऐसा सब कुछ उनको बता देते हैं और फिर उससे वो अपना लेबल लगा के, अपना ब्रांड नेम पतंजलि लगा के उसको बेच देते हैं। तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर जगह पे खुद जाके मैन्युफैक्चर कर ले सारी चीज़ों को। बाकी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी को खुद करना रहता है, तो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से कंपनी ज़रूरी चीज़ों को पहले अपने अंडर में ले लेती है जो कि वो खुद करती है, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वो दूसरों से करा लेती है। तो वो तो एक डिफरेंट पार्ट है। कहने का मतलब है कि कितना भी बड़ी कंपनी हो, कितना भी बड़ा देश हो, कितना भी डेवलप्ड कंट्री क्यों ना हो, लेकिन हर कंट्री के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इवन कि बहुत डेवलप्ड कंट्री हो, अगर अमेरिका या इस टाइप की कोई भी बड़ी कंट्री है, तो वो भी क्या है, सस्ते लेबर के लिए इंडिया या ऐसी कंट्रीज में आती है, चाइना जैसी कंट्रीज में, जहाँ पे उसको सस्ते लेबर मिल जाते हैं। अमेरिका अपने यहाँ बहुत सी चीज़ों का काम नहीं कराती है। तो वो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज का यहाँ मतलब क्या है कि रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के पास किसी भी इकोनॉमी में लिमिटेड होते हैं। हम लोग को इससे रिलेटेड बात करनी है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज जहाँ पे भी नाम आता है, लिमिटेड आने से किसी भी चीज़ की सीमित हो जाने से क्या हो जाती है, उसकी स्केर्सिटी हो जाती है। कोई भी चीज़ अगर कम है तो ऑटोमेटिकली उसके कम होने से क्या हो जाता है, स्केर्सिटी हो जाती है, मतलब उसकी कमी हो जाती है। और जब किसी चीज़ की कमी होती है तभी हमारे पास ऑप्शन आता है चॉइस करने का या किसी चीज़ को चूज करने का। अगर हमारे पास जेब में इतना पैसा रहे कि मतलब वो पैसा खत्म ही ना हो, कुछ ऐसा हमारे पास जुगाड़ रहे कि वो पैसा खत्म ही ना हो, तो हम जाएंगे मार्केट में, हमको जो जो मन करेगा हम सब खरीद के ले आएंगे। लेकिन अगर हमारे जेब में 100 रुपए हैं तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, तो 100 रुपए के अंदर आने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी उन सबको तो हम खरीद लेंगे, लेकिन 100 के ऊपर वाली जो भी चीज़ें होंगी उसको हम नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वो हमारा जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, हमारे जेब में जो पैसे हैं वो लिमिटेड है। और यहीं पर जब लिमिटेड रिसोर्सेज आते हैं तो बात आती है चॉइस करने की कि कौन सा प्रोडक्ट लें और कौन सा ना लें।
क्या हमारे लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी है और क्या हमारे लिए कम ज़रूरी है। तो अभी जैसे स्कूल वगैरह बंद है, तो अगर एक हम स्कूल गोइंग बच्चों की बात करें तो उनके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है स्कूल जाने के लिए? स्टेशनरी मतलब बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। बैग चाहिए कैरी करने के लिए, लंच बॉक्स चाहिए, बॉटल चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए, शूज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। अभी लेकिन जैसे कि स्कूल्स बंद है, स्कूल जाना नहीं है बच्चों को, तो अगर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो अभी वो इस समय सबसे पहले क्या लेगा इन सब सामान में से? हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले अगर कुछ लेगा तो वो बुक्स और कॉपीज ही लेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा, पढ़ाई उसके बिना नहीं होगी। अभी उसके पास अगर जूता नहीं है पहनने के लिए स्कूल का, या स्कूल का पहनने का ब्लेजर उसके पास नहीं है, या इवन स्कूल बैग नहीं है, या स्कूल के लिए वाटर बॉटल या टिफिन नहीं है, तो वो अभी मायने उतना नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी स्कूल रेगुलर बेसिस पे जाना नहीं हो रहा है, घर से ही पढ़ाई हो रही है। और घर में पढ़ने के लिए अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है बुक्स खरीदना, या हमारे लिए ज़रूरी है कॉपी खरीदना जिसमें हम नोट्स बनाए हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस लगा सके, पढ़ सके, वो ज़रूरी है। पेन खरीदना ज़रूरी है, लेकिन बाकी चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं है। मैं भी उसको वो अपने नेक्स्ट मंथ के बजट के हिसाब से खरीद लेगा। अगर उसके पास अगले महीने में पैसे आएंगे तो मैं भी वो खरीद लेगा। अभी गर्मी चल रही है, ये तो स्कूल की बात हो गई। मान लो हम एक जनरल पब्लिक की बात करें, अभी गर्मी चल रही है, लोगों के एक कोई आदमी है उसके पास जो है जाड़े में पहनने के लिए स्वेटर या जैकेट नहीं है, और अभी उसके पास कूलर और एसी भी नहीं है। एसी तो छोड़ देते हैं, एसी महंगे उसमें आ जाता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स में आ जाता है। कूलर या फैन उसके पास नहीं है, और अभी उसके पास जो है जाड़े में पहनने के लिए, या जाड़े में मान लो ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है, या कंबल नहीं, ब्लैंकेट नहीं है उसके पास। तो अभी गर्मी चल रही है, तो इस समय सबसे पहले वो क्या लेगा? नहीं, टी शर्ट नहीं, फैन और कूलर की बात कर रहे हैं। तो अभी उसका प्रायोरिटी पहले होगा कि वो फैन या कूलर खरीदे, ना कि उसकी प्रायोरिटी होगी कि वो पहले जाके अभी जाड़े के लिए ब्लैंकेट खरीद लाए और फिर बाद में देखेगा कि कैसे खरीदेगा। या तो ऐसा हो कि उसके पास इतना पैसा हो कि उसको सोचना ही ना पड़े, वो अभी जाएगा मार्केट और वो कूलर और फैन और ब्लैंकेट और जैकेट और सारी चीज़ें एक साथ ले आए, उसको सोचना ना पड़े, उसके बाद भी उसके पास पैसे ही पैसे हों। तो ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में है नहीं। दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है उसके पास भी क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं। जो भी दुनिया का वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान, अगर उससे हम कहें कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉपर्टी खरीद लो, तो वो नहीं खरीद सकता। उसके पास वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन इतना पैसा भी नहीं कि पूरे वर्ल्ड की सबके घर मकान को खरीद सके, इतना भी पैसा नहीं है उसके पास। तो कहने का मतलब है कि उसके पास उसके लेवल का बहुत ज़्यादा है, हमारे पास हमारे लेवल का है, किसी और के पास उसके लेवल का है। हर आदमी का अपना अपना एक लेवल होता है, लेकिन उसी लेवल के हिसाब से क्या होता है, हमारे पास हर रिसोर्सेज जो होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं, लिमिटेड मात्रा में ही होते हैं। तो इसी तरह जो भी इकोनॉमी होती है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे इंडिया के जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी हो, सभी के पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमारे पास जो संसाधन जिसको कहते हैं रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तब हमारे पास प्रॉब्लम आती है स्केर्सिटी की कमी हो जाएगी। और जब कमी होती है तब हम चॉइस करते हैं कि हम क्या लें क्या ना लें। ऐसा बहुत बार होता है कि हम कुछ सामान लेने जाते हैं, 2-4 सामान हमें लेने हैं, और कभी कभी पैसे हमारे पास कम पड़ जाते हैं लेने के लिए, तो उस टाइम पे वो क्या हुआ, एक तरह का स्केर्सिटी हो गया। भले शॉर्ट टाइम के लिए है, लेकिन वो क्या है? स्केर्सिटी है। और हमारे पास स्केर्सिटी जब हो गई तब हम वहाँ पे चॉइस करते हैं कि अभी सबसे ज़रूरी, वापस घर जाते ही हमको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ने वाली है, तो हम उन चीज़ों को खरीद लेते हैं और बाकी चीज़ों को हम वहाँ पे छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ों को हम अवॉइड कर जाते हैं वहाँ पे। ठीक है? तो स्केर्सिटी एंड चॉइस और लिमिटेड रिसोर्सेज, ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है? ठीक।